बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैर व आफ़ियत से होंगे। मेरी वीडियो देखने से पहले सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जो घंटी का बटन है, बेल आइकॉन है, उसको दबा दें ताकि नई बनने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। हम सबक पढ़ेंगे नज़्म व ज़ब्त, लेकिन इससे पहले हमने सबक पढ़ा था देहाती और शहरी ज़िंदगी। उसकी हम थोड़ी सी दोहराई कर लें तो हमारे पास सवाल नंबर 1 है, गांव की फ़िज़ा कैसी थी? गांव की फ़िज़ा हरी भरी थी। बड़े शहरों में आलूदगी का क्या सबब है? बड़े शहरों में आलूदगी का सबब ये है कि गाड़ियों का शोर और धुआं बड़े शहरों में आलूदगी की सबसे बड़ी वजह है। मौजूदा देहात पुराने देहात से किस तरह मुख्तलिफ है? मौजूदा देहात में कच्चे मकानों की जगह पक्के मकानों ने ले लिए हैं और सड़कों का जाल बिछ गया है। और पुराने देहात में बिजली की सहूलत मौजूद नहीं थी, जबकि आजकल के देहात में बिजली और फ़ोन की सहूलत मौजूद है। ठीक है, तो हम अब अपने उन्वान की तरफ आते हैं। हमारा सबक है नज़्म व ज़ब्त। हमने क्या पढ़ना है? नज़्म व ज़ब्त। नज़्म का मानी, नज़्म व ज़ब्त अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। नज़्म के मानी है लड़ी में परोना। नज़्म के क्या मानी है? लड़ी में परोना। ज़ब्त के मानी है रुकावट या पाबंदी। किसी काम को कानून और कायदे की पाबंदी के तहत अंजाम देना नज़्म व ज़ब्त कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इस सबक की पहले पढ़ाई करनी है ताकि इसके अल्फाज मानी खुलासा आपको समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले हम इसके अल्फाज मानी करेंगे। ठीक है, नज़्म व ज़ब्त कायदे कानून की पाबंदी करना, सलाहियत, काबिलियत, मजाल, जुर्रत, नमाज पंजगाना, 5 वक्त की नमाज, मजमुआ जमा किया हुआ, नस्बुल ऐन मकसद, सलीका, शऊर, इंतशार बिखर जाना, मुनज़्ज़म करना, कानून का पाबंद होना, बरअक्स बरखलाफ, दलील सबूत, हशरातुल अर्ज़ कीड़े मकोड़े, सहरा रेगिस्तान, क़यादत रहनुमाई, तग़य्युर तबद्दल हालात की तब्दीली, हालत का बदलना, मुक़द्दस पाकीज़ा उलझना परेशान होना, गामज़न चलना, मरहला दर्जा मामला, अमलदारी हुक्मरानी, दर्स सबक, कारफरमाई अमल करना, आदी आदत का पुख्ता, सुरखुरू कामयाब होना। ठीक है, ये थे इस सबक के अल्फाज मानी। तो अब हम इस सबक का खुलासा करेंगे। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों, आपने इस सबक की रीडिंग ज़रूर करनी है ताकि आपको खुलासा आसानी से समझ सके। नज़्म व ज़ब्त। नज़्म व ज़ब्त अरबी ज़ुबान की तरकीब है जिसका मतलब है अपने कामों को किसी कानून और कायदे की पाबंदी करते हुए अंजाम देना। ज़िंदगी के हर शोबे में नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी ज़रूरी है। नज़्म व ज़ब्त के बगैर ज़िंदगी में कोई कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। निज़ाम कायनात अपने अंदर एक ख़ास तरतीब और नज़्म व ज़ब्त रखता है। सूरज हर सुबह मुकर्रा वक़्त पर मशरिक़ से तुलू होता है और मुकर्रा वक़्त पर ही मगरब में ग़ुरूब होता है। चाँद के घटने और बढ़ने में भी एक तरतीब है। इसी तरह मौसमों का तग़य्युर तबद्दुल भी हमें नज़्म व ज़ब्त सिखाता है। परिंदे, जानवर और हशरातुल अर्ज़ भी नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखते हैं। वो दिन भर दाना दुनका चुगने के बाद जब परिंदे शाम को वापस अपने घोंसलों में जाते हैं तो वो एक ख़ास तरतीब से उड़ते हैं। शहद की मक्खियों की ज़िंदगी भी मुनज़्ज़म और बाकायदा होती है। इसी तरह चींटियाँ भी चलते हुए कितार की खिलाफ वर्जी नहीं करती। सहरा में हर ऊँट चलते हुए सीधी कितार में दिखाई देगा। हमारा दीन भी हमें नज़्म व ज़ब्त का दर्स देता है। मुकर्रर औक़ात में नमाज पंजगाना की अदायगी नज़्म व ज़ब्त की उम्दा मिसाल है। एक इमाम की क़यादत में सबका रुकू व सजूद करना नज़्म व ज़ब्त का आला नमूना है। हज का फ़रीज़ा भी ख़ास अय्याम में अंजाम पाता है। मुख्तलिफ़ ममालिक के लाखों मुसलमानों का एक ही लिबास में होना नज़्म व ज़ब्त की दलील है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नज़्म व ज़ब्त को बहुत अहमियत देते थे। आप जब नमाज के लिए खड़े होते थे तो सबसे पहले सफ़ें सीधी करवाते थे।
वो तालब इल्म जिसकी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त की कार फरमाई होगी वो कामयाब होगा, उसे इम्तहान में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। खेल के मैदान में जो टीम नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करती है वो हमेशा सुरखरू और कामयाब रहती है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ बाज़ औक़ात बदनज़मी का मुज़ाहरा किया जाता है। बस या रेलगाड़ी में सवार होते वक़्त हर कोई सबसे पहले सवार होने की कोशिश करता है। हर कोई यही चाहता है कि मैं पहले सवार हो जाऊं, इसी से बदनज़मी का मुज़ाहरा किया जाता है, जिससे बदनज़मी पैदा होती है, बेजा धक्कमपील होने लगती है। अगर ये लोग आपस में उलझने की बजाय नज़्म व ज़ब्त से काम लेकर कितार बना लें तो काम बहुत आसानी से हो जाएगा। दुनिया की अजीम हस्तियों ने नज़्म व ज़ब्त पर सख्ती से अमल किया। कायदे-आज़म ने इत्तेहाद और ईमान के साथ जिस चीज़ पर जोर दिया वो यही है नज़्म व ज़ब्त। अगर हम इन उसूलों को अपना रहनुमा बना लें तो आज भी हम अपना खोया हुआ वक़ार और इज़्ज़त पा सकते हैं। अगर हम खुद को कामयाब इंसान और अपने वतन पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामज़न देखना चाहते हैं तो हमें हर हाल में कानून की अमलदारी और नज़्म व ज़ब्त का सबूत देना होगा। यह था प्यारे बच्चों इस सबक का खुलासा। अब हम अपने अगले पॉइंट जायज़ा की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पॉइंट है जायज़ा। सवाल नंबर 1 है नज़्म व ज़ब्त किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? नज़्म व ज़ब्त का दूसरा नाम क्या है? ज़ाती मुफादात का क्या मतलब है? कामयाबी किन लोगों के कदम चूमती है? मुहतरम वालिदैन, आप बच्चों से इसके अलावा भी सवाल पूछ सकते हैं और ताकि बच्चों को आसानी हो सके। उसके बाद हमारे पास घर का काम है। सबक नंबर 4 मुश्किल अल्फाज के मानी और खुलासा याद करना है और सफ़ा नंबर 19 की इमला करनी है। अल्लाह हाफिज़।